तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौतम कुमार और आप देख रहे हैं गौतम स्फीयर। गाइस, आपने भी जेईई एग्जाम दिया होगा और जेईई एग्जाम देने के बाद आपको लगा होगा कि मैं एनआईटी जाऊंगा, आईआईटी जाऊंगा, ट्रिप आईआईटी जाऊंगा, लेकिन कुछ कारणवश आपका परसेंटाइल उतना अच्छा आ नहीं पाया। तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लो परसेंटाइल भी आया है तो आप बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीटेक जरूर कर सकते हैं। एनआईटी और आईआईटी के लेवल तो आप कॉलेज नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको अगर आपका बजट कम है और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं, आप बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तरफ जरूर प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सारा जितने ब्रांच अभी नए नए आ रहे हैं और नए ऑडिटेड ब्रांच हो रहे हैं, तो अभी मतलब उतना डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जरूर डेवलप होगा। तो गाइस, पिछले वीडियो में आपने कमेंट किया था कि भैया सिर्फ आप 70 और 70 अप से अब वाले परसेंटाइल वाले बच्चों को सिर्फ काउंसलिंग सपोर्ट बताते हो और उससे नीचे वाले बच्चों को आप बताते ही नहीं हो। तो मैं आज आपको लेके आ चुका हूँ 60, 50 या 40% जिन बच्चों का है उनको क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन मिल सकता है के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिन बच्चों का 40% डाला है, 50% डाला है, 60% डाला है, अगर आपका 30% से अगर परसेंटाइल आया है तो आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज ऑप्शन मिल सकता है। तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहें टिल एंड तक, आपको बेस्ट कॉलेज का ऑप्शन मिल सकता है। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉप कॉलेज में आपको सीएससी ब्रांच कितने परसेंटाइल में मिल सकता है। पिछले वीडियो में आपको बताया कि अगर आपका परसेंटाइल 70 से अब है तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में आपको लो परसेंटाइल पे भी आपको सीएससी जरूर मिलेगा। कॉलेज की लिस्ट में फर्स्ट कॉलेज का नाम आता है जीईसी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली। तो अगर आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली में एडमिशन लेना है तो मिनिमम आपको 70 या 78 से अब परसेंटाइल लाना पड़ेगा। तो मैं भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली का एक सीएससी का छात्र हूँ, तो मुझे भी 70 से अब पे सीएससी मिल गया था। अगर आपका परसेंटाइल 70 या 70 से अब है तो आपको सीएससी जरूर मिल जाएगा। हमारे कॉलेज में 2 ब्रांच है, सीएससी और सीएससी आईओटी। तो अगर आपको कोर ब्रांच चाहिए सीएससी कोर, तो उसका परसेंटाइल का कटअप थोड़ा ज़्यादा जाता है। और अगर आपको सीएससी आईओटी चाहिए तो उसका परसेंटाइल का कटअप थोड़ा कम जाएगा। तो गाइस, जितने भी मैं आपको डेटा बताने वाला हूँ वो आपको ओबीसी कैटेगरी के जितने भी छात्र आते हैं उसके मद्देनजर रखते हुए बनाया गया, क्योंकि जितने भी बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं उसका डेटा मिलना थोड़ा मुश्किल हो पाया था। जब छात्र ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। और आपको अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 2-3 परसेंटाइल ऊपर बना लीजिएगा। अगर आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो ओबीसी से थोड़ा 2-3 परसेंटाइल नीचे बना लीजिएगा, तो आपको परसेंटाइल का रेट समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको जीईसी बक्सर में सीएससी चाहिए तो आपको मिनिमम परसेंटाइल 68 के अबव लाना होगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रांच है सीएससी कोर। अगर आपको सीएससी कोर में एडमिशन लेना है जीईसी बक्सर में तो आपको मिनिमम 68 से अबव परसेंटाइल लाना होगा ओबीसी कैटेगरी में। तो थर्ड कॉलेज के लिस्ट में आता है एसआईटी सीतामढ़ी। अगर आपको सीतामढ़ी में सीएससी लेना है तो आपको मिनिमम परसेंटाइल का टारगेट रखना होगा 65 परसेंटाइल है उसके अबव, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दूं यहाँ भी 2 सीएससी का ब्रांच चलता है, एक एआईएमएल, एक सीएससी कोर। अगर आपको सीएससी कोर में एडमिशन लेना होगा तो वही आपको 68 से अबव रखना होगा। और आपको एआईएमएल में जाना होगा तो आपको 65 या 66 होगा, आपको जरूर एडमिशन हो जाएगा एआईएमएल में। तो फोर्थ कॉलेज के लिस्ट में आता है जीईसी समस्तीपुर। ये भी टॉप कॉलेज की लिस्ट में आता है कॉलेज। ये भी कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है। अगर आपको जीईसी समस्तीपुर में एडमिशन लेना है तो मिनिमम आपको परसेंटाइल का टारगेट करना होगा 65 से अबव, क्योंकि अगर यहाँ भी 2 ब्रांच चलते हैं सीएससी कोर और सीएससी एआईएमएल। अगर आपको कोर में एडमिशन लेना है तो उसका परसेंटाइल टारगेट होगा 68+। अगर आपको एआईएमएल में जाना है तो उसका टारगेट परसेंटाइल होगा 65+, क्योंकि जो सीएससी के स्पेशलाइजेशन ब्रांच होते हैं उसका कटअप कोर से थोड़ा कम जाता है। तो आपको अगर 65 परसेंटाइल के अबव भी होगा तो आपको एडमिशन जरूर मिल जाएगा। जितने बच्चे यूजीसी का फॉर्म भर चुके हैं वो अब डाउट में हुए कि मतलब मेरा काउंसलिंग कैसे होगा, मतलब मैं किस कॉलेज में नाम दूँ, किस कॉलेज में नाम नहीं दूँ, मुझे मिनिमम परसेंटाइल पर टॉप कॉलेज चाहिए। तो उस सब का सोल्यूशन लेकर आ चुका हूँ मैं अपने गौतम स्फीयर पे। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवाना है तो आपको मैं फुल काउंसलिंग सपोर्ट दे चुका हूँ। पिछले वीडियो और उसके पिछले वीडियो मैंने गूगल फॉर्म जरूर लगा दिया है और बहुत से बच्चों ने इस गूगल फॉर्म का फ़ायदा उठाया है। अगर आप भी इस गूगल फॉर्म का पार्ट बनना चाहते हैं और आपको मिनिमम कॉस्ट में एक टॉप कॉलेज में अलॉट होना चाहते हैं तो हमारे गूगल फॉर्म को रिस्पॉन्स दीजिए और हम आपका काउंसलिंग सपोर्ट खुद से करेंगे। मतलब अगर आप गूगल फॉर्म भरते हैं उसमें सारा आपका डिटेल में लिया जाएगा और जब से 10 तारीख जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो मैं आपका गूगल फॉर्म से रिस्पॉन्स निकालूंगा और आपका एक एक करके काउंसलिंग करूँगा। तो आप जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप गूगल फॉर्म जरूर भरिए और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिस्पॉन्स मैं जरूर दे दूँगा। नेक्स्ट कॉलेज की लिस्ट में आता है जीईसी शेखपुरा। तो अगर आपको जीईसी शेखपुरा में सीएससी ब्रांच चाहिए तो आपको मिनिमम परसेंटाइल टारगेट करना होगा 62 या 62 के अबव इन ओबीसी कैटेगरी। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। और जीईसी शेखपुरा में बस एक ही ब्रांच चलता है सीएससी कोर, तो उसमें 60 सीट ही मिलेगा आपको। तो अगर आपको जीईसी शेखपुरा में एडमिशन लेना है तो 60 और 68 से अबव से आपका परसेंटाइल है तो आप काउंसलिंग में जीईसी शेखपुरा जरूर डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉलेज की लिस्ट में आता है जीईसी वेस्ट चंपारण और जीईसी नवादा। दोनों का सेम परसेंटाइल पे कटअप जाता है ओबीसी कैटेगरी का। 60 से अगर आपका परसेंटाइल है तो आपको जीईसी वेस्ट चंपारण या जीईसी नवादा में आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। तो आपको बता दूं
कि GC नवादा में सिर्फ CSE कोड मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपको टॉप ग्रेडेड ब्रांच में जाना है तो आप वेस्ट चंपारण को जो जा सकते हैं 60% डाल के अब वाले बच्चे, वहाँ आपको कोड CSE कोड और CSE साइबर सिक्योरिटी ब्रांच मिल सकता है। तो जितने बच्चे 60% डाल लाए हैं, 60 से अब % लाए हैं, वो आप वेस्ट चंपारण या GC नवादा प्रेफर जरूर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉलेज के लिस्ट में आता है GEC भोजपुर। तो GEC भोजपुर में एडमिशन लेना है तो मिनिमम आपको % टारगेट करना होगा 63 या 63 से अबव इन OBC कैटेगरी। अगर आपको GEC भोजपुर में एडमिशन लेना है तो 60 से लाना होगा। GEC भोजपुर में मेनली दो ब्रांच चलते हैं, CSE कोड और CSE साइबर सिक्योरिटी। तो अगर आपको CSE कोड में एडमिशन लेना होगा तो आपको 63 से लाना होगा, और आपको साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन लेना है तो आपको थोड़ा सा कम 61 से 62 पे साइबर सिक्योरिटी जरूर मिल जाएगा इन OBC कैटेगरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट कॉलेज की लिस्ट में आता है GEC मधुबनी। और आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मधुबनी में एडमिशन लेना है 61 से अब % अगर आपका JEE मेंस में आया है तो आपको GEC मधुबनी में एडमिशन CSE ब्रांच में जरूर मिल जाएगा। तो GEC मधुबनी में मेनली दो ब्रांच चलते हैं, CSE कोड और CSE IoT। तो अगर आपको CSE कोड में जाना होगा तो आपको मिनिमम 63% टारगेट करना होगा, और आपको CSE IoT में जाना होगा तो 60% डाल 60 से अब % होगा तो आपको IoT निश्चित जरूर मिल जाएगा। तो अगर जितने बच्चे जिनका % 55% आया है तो उसको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए भी एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर है, तो उस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम है GEC मुंगेर। आपको GEC मुंगेर में CSE ब्रांच चाहिए, % के टारगेट करना होगा 56 से अब % इन OBC कैटेगरी। आपको GEC मुंगेर का CSE ब्रांच चाहिए तो 56 से अब % होगा तो आपको CSE IoT मिल जाएगा। अगर आपका % 58 से अबव होगा तो CSE कोड मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट कॉलेज की लिस्ट में आता है GEC लखीसराय। अगर आपका % का रेंज 50 या 55 के बीच में आता है तो आपको GEC लखीसराय में GEC लखीसराय में CSE ब्रांच जरूर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट कॉलेज की लिस्ट में आता है GEC कैमूर। अगर आपको GEC कैमूर में एडमिशन लेना है तो मिनिमम % का टारगेट करना होगा 50 से अबव। अगर आपका % 50 से अबव है तो आपको GEC कैमूर में CSE ब्रांच मिल जाएगा। तो जरूर बता दूं कि GEC कैमूर में दो ब्रांच चलती है CSE की, CSE कोड और साइबर सिक्योरिटी। आपको CSE कोड में जाना होगा तो आपको 50 से अबव टारगेट करना होगा, और आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना होगा तो 50% अगर होगा OBC कैटेगरी में तो अगर आपको CSE मिल जाएगा GEC कैमूर में। नेक्स्ट कॉलेज की लिस्ट में आता है GEC खगड़िया। तो अगर आपका रेंज अगर आपका % का रेंज 45 से अबव है तो आपको GEC खगड़िया में CSE ब्रांच जरूर मिल जाएगा। आपको बता दूं कि GEC खगड़िया में मेनली CSE के दो ब्रांच चलते हैं, AI और IoT। तो अगर आपको AI चाहिए आपको 45 से अबव % लाना होगा, और आपको IoT 35 अगर % अगर आपका होगा तो आपको IoT जरूर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट कॉलेज की लिस्ट में आता है GEC औरंगाबाद। अगर आपको GEC औरंगाबाद में एडमिशन लेना हो CSE ब्रांच में तो आपको मिनिमम % का टारगेट करना होगा 60 अबव %, क्योंकि जितने भी कॉलेज होते हैं CSE ब्रांच का कट ऑफ मेनली हाई ही जाता है। तो अगर आपका % 60 से अबव होगा तो आपको GEC औरंगाबाद में CSE ब्रांच मिल जाएगा। मेनली इसमें दो ब्रांच है, DS और AI। तो आपको डेटा साइंस का अगर डेटा साइंस आपको चाहिए होगा तो आपको 60 से अबव में मिल जाएगा। अगर आपको AI ब्रांच चाहिए होगा तो 58 और 59 के अबव % इन OBC कैटेगरी आपको मिल जाएगा। तो जितने ही बच्चे का % 40 या 40 से अबव आया होगा तो उनको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ज़रूर है। तो अगर आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में CSE ब्रांच चाहिए 40% के अबव तो आप GEC जमुई की तरफ जरूर जा सकते हैं। वहाँ मेनली 3 ब्रांच चलते हैं CSE के, AI, DS एंड IoT। तो जितने बच्चे को इंटरेस्टेड हैं GEC जमुई के लेके तो आप GEC जमुई की तरफ जरूर जा सकते हैं। तो अगर आपका % 40 से अबव है तो आप GEC जमुई के AI, DS एंड IoT ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने आपको जितने भी कॉलेज का लिस्ट बताया, आपको जितने % बताया वो सिर्फ आपको यूआर कैटेगरी और मेल कैटेगरी में बताया। अगर आप फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी कुछ % का रिलैक्सेशन जरूर मिलता है। तो अगर आपका फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो आप जितने भी लिस्ट मैंने आपको बताया उस लिस्ट से 4-5 % आप कम मान के एडमिशन जरूर ले सकते हैं। तो अगर आपको एक गर्ल्स कैटेगरी में आते हैं तो आपको एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है CSE ब्रांच से BTech करने का। मैं कुछ बताने वाला हूँ, जो भी तक जितने भी 3800 कॉलेज हैं वहाँ कहीं ये ऐसा ब्रांच नहीं आया होगा। तो आपको जानना है कि वो कौन सा कॉलेज जिसमें एक नया ब्रांच खुलने वाला है तो आप मेरे वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, और जिसका कमेंट का वोटिंग ज़्यादा होगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लेने वाला हूँ। आपको जानना है कि मतलब कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में एक नई ब्रांच आने वाली है, जो भी किसी कॉलेज में नहीं वो ब्रांच आया है, सिर्फ वो एक ही कॉलेज में आया है, तो आपको जरूर मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ऐसा ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को बटन स्फेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ।